डीजे मोटर बाइक। एक गांव में राजू नाम का एक लड़का रहा करता था। वो एक मैकेनिक था। वहीं अगर गांव में किसी की भी गाड़ी खराब हो जाती तो सब राजू के पास ही आया करते थे। एक बार की बात है। अच्छा भाग्यवान, मैं चलता हूँ, देरी हो रही है। अजी जा ही रहे हो तो रिंकू को भी लेते जाओ, स्कूल छोड़ देना। अरे यार, क्या मुसीबत है? मुसीबत नहीं, बेटा हूँ आपका। अच्छा चलो। दोनों रास्ते से जाने लगते हैं। रिंकू के बैग से एक पेंसिल गिरकर बाइक के नीचे आ जाती है और पेंसिल की नोक के कारण बाइक का टायर पंचर हो जाता है। अरे ये क्या हो गया? टायर कैसे पंचर हो गया? तभी रामू देखता है कि टायर में पेंसिल लगी हुई है। बेटा नहीं, तू सच में मुसीबत है, देरी में और देरी करवा रहा है। फिर रामू बाइक लेकर राजू के पास जाता है। अरे भाई राजू, जरा मेरी गाड़ी का पंचर तो बना दे। देख, ये नालायक की वजह से टायर में पेंसिल घुस गई थी। बस 5 मिनट रुको भाई, अभी बना कर देता हूँ। ठीक है। फिर राजू रामू की गाड़ी का पंचर बनाता है। लो भाई, हो गया, टोटल 300 हुए। क्या 300? वो भी एक छोटे से पंचर के। ये लो 200, अब और नहीं दूंगा। पंचर छोटा था लेकिन मेहनत तो बड़ी लगी ना भाई। जो भी हो, रख लो अब। फिर रामू वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही एक दिन गांव के पार्क में चिन्ना अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है। कितना टाइम लगा दिया बेबी, मैं कब से बैग लेकर तुम्हारी राह देख रही थी। बैग लेकर क्यों? तुमने ही तो कहा था ना कि आज हम शादी करेंगे, इसीलिए मैं अपने कपड़े लेकर आ गई। उसके बाद हम साथ में ही रहेंगे ना। अच्छा, ऐसा भी बोला था क्या? तुम्हें याद नहीं? चिल डार्लिंग, मैं तो मजाक कर रहा था। चलो चलते हैं वरना देर होगी। हाँ जल्दी करो बेबी, वरना अगर पापा हमें पकड़ लिए तो हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। फिर दोनों स्कूटी पर बैठकर जाने लगते हैं। तभी अचानक से स्कूटी खराब हो जाती है। अब इस स्कूटी को क्या हो गया? शायद फिर से खराब हो गई। अरे यार, एक तुम और एक तुम्हारी ये खटारा स्कूटी, दोनों एक जैसे हो। बेबी चिल, पास में ही राजू मैकेनिक की दुकान है, वहीं बनवा लेते हैं। फिर चिन्ना स्कूटी को लेकर राजू मैकेनिक की दुकान पर जाता है और राजू स्कूटी को चेक करके, भाई इसे बनाने में तो पूरे 2 दिन जाएंगे। इसकी बैटरी खराब हो गई है, इंजन में भी दिक्कत है इसके। बेबी अब क्या होगा? शादी कैंसिल। वो क्यों? जस्ट जोकिंग बेबी, ये राजू है ना, तब तक हम इस राजू की स्कूटी लेकर जाएंगे। क्यों राजू, देगा ना अपनी स्कूटी? मेरे पास तो स्कूटी है ही नहीं भाई। जो भी हो दे, वरना ये स्कूटी बनाने के पैसे नहीं दूंगा। अगर पैसे नहीं दिया तो मेरा ही घाटा होगा, इससे अच्छा दे ही देता हूँ। ये लो, यही है, इससे ज्यादा की उम्मीद मुझसे न करना। फिर चिन्ना मजबूरन साइकिल से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां से चला जाता है। वहीं राजू के पास जो भी ग्राहक आते थे, या तो वो पैसे कम देते थे या तो उसके गैरेज में रखे हुए वाहन ही उठाकर ले जाते थे। ऐसे ही दिन बीतते हैं। राजू गांव का एक लौता मैकेनिक था, जिस कारण उसके दुकान पर भीड़ लगी रहती थी। लेकिन लोगों के कंजूसी के कारण उसका मुनाफा ही नहीं होता था। फिर एक दिन जब राजू शहर जा रहा होता है तो वो घंटों बस स्टॉप पर खड़ा रहता है, लेकिन उसे बस नहीं मिलती। क्या यार, मैं लोगों की गाड़ियां ठीक करता हूँ, लेकिन मुझे ही बस से सफर करना होता है। ये राजू के साथ अक्सर होता था। जब भी उसे सामान लाने शहर जाना होता था तो कभी उसे बस नहीं मिलती तो कभी बस स्टॉप पर घंटों वेट करना होता। और उस समय में राजू बस गाने लगाकर खुद का मनोरंजन करता। फिर एक दिन, मैं गांव का इकलौता मैकेनिक हूँ, सबकी गाड़ियां ठीक करता हूँ, लेकिन क्या फायदा, मेरे पास ही गाड़ी नहीं है और इतनी मेहनत करके भी उतनी कमाई नहीं निकलती कि मैं बाइक खरीद सकूं।
लगता है मेरी जिंदगी लोगों की गाड़ियां ठीक करने में ही निकल जाएगी। राजू ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसे एक आइडिया आता है। क्या हुआ कि मैं गाड़ी खरीद नहीं सकता तो, लेकिन मेरे गैरेज में पड़े सामान से मैं गाड़ी तैयार तो कर ही सकता हूँ, और गाड़ी चलाते समय बोरियत नहीं हो, इसलिए मैं तो उसमें ऐसा इंतजाम भी करूँगा। वैसे भी सफर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ तो इंटरेस्टिंग करना बनता है ना। फिर राजू दिन में लोगों की गाड़ियां ठीक करता और रात में जाग जाग कर खुद के लिए एक डीजे मोटर बाइक बनाता है। वो बाइक देखने में काफी सुंदर होती है। फाइनली मेरी डीजे बाइक तैयार हो गई। अब तो मैं भी बाकी लोगों की तरह गांव में शो ऑफ कर सकता हूँ। फिर राजू अपनी डीजे बैम्बू बाइक लेकर गांव में घूमने लगता है और सबको अपनी बाइक दिखाता है। फिर एक दिन, अरे भाई राजू, एक बात तो बताओ, तुम्हारी ये बाइक देखने में तो कोई साधारण बाइक जैसी ही दिखती है, फिर इसका नाम डीजे बाइक क्यों है? वो इसीलिए। राजू बाइक का डीजे ऑन करता है और उस पे गाने बजाने लगता है, जिस पे जीवन और बाकी लोग नाचने लगते हैं। देखा, बस इसीलिए मेरी इस बाइक में एक ऐसा डीजे लगा है कि अगर वो बजने लगे ना तो तुम ना चाहते हुए भी नाचने लगोगे। अरे वाह भाई, ये तो बहुत ही बढ़िया बाइक है। सुनो, कल मेरी बेटी का बर्थडे है, तुम ना अपनी डीजे बाइक लेकर आना डीजे के लिए। ठीक है। फिर अगले दिन राजू जीवन की बेटी के बर्थडे में डीजे बाइक लेकर जाता है, जिसे देखकर लोग काफी खुश होते हैं। वहीं डीजे बाइक के डीजे बजाने पर लोग खूब नाचते हैं, जिसके बदले में जीवन राजू को अच्छे पैसे देता है। इतने पैसे तो मुझे महीने भर मेहनत करने पर भी नहीं मिलते, क्यों ना मैं यही काम शुरू कर दूं। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो गांव वालों की गाड़ियां कौन बनाएगा? गांव में तो एक ही मैकेनिक है। तभी राजू को एक आइडिया आता है और वो दिन में गाड़ियां बनाता है और शाम के समय अपनी डीजे बाइक बर्थडे पार्टी, शादी और अन्य फंक्शन वाली जगहों पर लेकर जाता है, जिससे राजू की अच्छी कमाई होने लगती है। वहीं लोग उसकी खूब प्रशंसा भी करते हैं। वहीं डीजे बाइक के कारण राजू गांव में राजू मैकेनिक से डीजे बाइक वाले के नाम से मशहूर हो जाता है।